आज हमने सोमवती अमावस्या का व्रत किया है, उसी की कथा चल रही है हमारे। तो मैं आपको भी एक कथा सुनाती हूँ। एक बार एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। उनके घर पे सुबह सुबह एक जोगी है, भिक्षा मांगने आता। जब भी साहूकार की बहू या बेटे की बहू या खुद की बहू भिक्षा देती तो साहूकार बोलता, वो ब्राह्मण बोलता कि पति के घर में राज करो। और जब उसकी बेटी भिक्षा देती तो पंडित बोलता कि भाई के घर में राज करो। तो रोज़ रोज़ ऐसे ही सुनती, टेंशन में रहने लगी। उसकी माँ ने पूछा कि बेटा तू अच्छा खाती है, अच्छा पीती है, इतनी दुबली क्यों होती जा रही है? कि ये जो जोगी आता है सुबह सुबह, ये रोज़ मुझे ऐसे बोलता है, आप भिक्षा देती हो तब तो ऐसे बोलता है कि पति के घर में राज करो, और जब मैं भिक्षा देती हूँ तो ऐसे बोलता है कि भाई के घर में राज करो। तो उसकी माँ ने छुप कर ये बातें दोबारा उसने भिक्षा दी तब सुनी। तो जाके और पंडित से बोली इस जोगी से कि बाबा तुम इसको ऐसे क्यों बोलते हो? तो बोले कि इसकी शादी होगी पर इसके भाग्य के अंदर सुहाग नहीं है, इसका पति मर जाएगा। तो कि आप ये भी बताओ, आपको इतना पता है तो कि इसका उपाय क्या है? तो उसने बताया कि 7 समंदर पार है, सोना 2 बन है। वो सोमवती अमावस्या का व्रत की हुई है, इसके पास काफ़ी पुण्य है, तो आप उसको लाओ और वही इसका आगे का उपाय करेगी। तो उसने सोना 2 बन का नाम सुनते ही 7 समंदर पार जाने के लिए अपने बेटे बहू को बोल दिया कि मुझे इस तरह से वहाँ जाना है और इसका निवारण करना है। तो जैसे ही वो रास्ते में गई, वहाँ पे एक पेड़ के नीचे एक सर्प को देखा, और उस पेड़ के ऊपर एक हंस के बच्चे थे। तो वो सर्प उनको खाना चाहता था। उसने देखा कि ये बच्चे को खाएगा, तो उस सर्प को मार दिया उसने, साहूकारनी ने। और जब हंस का जोड़ा आया तो उसने देखा कि इसने तो हमारे बच्चों को मार दिया, तो उसके चूंच मारने लगे। तब उसने बताया कि मैंने इसको मारा नहीं है, मैंने सांप को मारा है। तो हंसनी खुश हो गए और बोले कि हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? तो उसने बोला साहूकारनी ने कि मुझे इस तरह से 7 समंदर पार जाना है सोना 2 बन के घर। तो हंसनी वहाँ उसको बिठाया अपने पंखों पे और उसके घर छोड़ दिया। अब वो रात भर वहाँ रहती, और उसके सोना 2 बन के 7 बेटे बहू थी। वो 7 बहू काम के लिए लड़ती थी। तो उसने देखा कि इनका काम मैं कर दूंगी तो ये शायद मदद करें मेरी। तो वो रात को उठती और पूरा काम सुबह जल्दी उठकर कर देती। जब बहुएँ उठती तो पूरा काम किया हुआ मिलता। आपस में नहीं पूछती कि ये काम किसने किया है, ये सोचती कि अच्छा है, जो कर रही है अच्छा ही है। उनकी सास ने सोचा कि ये रोज़ लड़ती थी, आजकल क्या हो गया है, लड़ाई झगड़ा क्यों बंद हो गया? उसने पूछा तो बहुएँ बोले कि लड़ाई झगड़े में क्या रखा है, इसीलिए हम तो बांट बांट के करने लग गई। फिर उसने सोचा सोना 2 बनने कि ऐसा तो हो नहीं सकता। तो उसने छुप कर देखा तो एक लेडीज रात को आती है और वो सारा काम कर देती है। उसने उसका हाथ पकड़ा और बोला कि आप कौन हो और ये काम क्यों करती हो, क्या काम हो आपको? तो उसने बताया कि इस तरह से आपने सोमवती अमावस्या का व्रत किया हुआ है, और मुझे पंडित ने बताया कि मेरी बेटी के सुहाग कम है, तो आप उसका सुहाग दे सकती हो। तो उसने अपने बेटे बहू को बोला कि मैं इस तरह से 7 समंदर पार जाऊंगी और इनकी बेटी के भाग्य में सुहाग नहीं है, तो उसके लिए कुछ उपाय करके आऊँगी। और उसने अपने बेटे बहू को बोला कि यदि ये तुम्हारा पापा है, बाप है तुम्हारा, ये यदि मेरे पीछे से ख़त्म हो जाए तो इसको यहाँ घी और या तेल के कढ़ाई में डाल देना, मैं आऊँ तब तक, इसको जलाना मत। तो वो आ गई, उधर आई तो उस लड़की की शादी होने वाली थी। जैसे ही वो फेरों में बैठी और उधर सांप आया और उसको डसा नहीं, उसी से पहले उसकी मौत हो गई उसको देखकर। तो सभी बोले कि हमने तो जितने जो कुछ करने थे नियम जो भी बताए थे वो सारे कर लिए उपाय, फिर भी ये नहीं बचा। तो वो बोली कि आप टेंशन मत लो, मैं भी कुछ उपाय करती हूँ। उसने अंगुली से मेहंदी निकाली, काजल निकाला आँखों से, और मांग से सिंदूर निकाला और उसकी छींटा लगाया शिव का नाम लेकर। वो जिंदा हो गया और वो वहाँ से आराम से हंसी खुशी चली गई। तो जाने लगी तब उसने बोला साहूकार ने कि मैं आपको क्या दूँ? तो बोली कि तेरे पास देने को क्या है, गरीब है, एक खाली मटकी दे दे। वो खाली मटकी लेकर रास्ते में गई तो रास्ते में सोमवती अमावस्या आई। वहाँ वो पीपल के नीचे उसको गाड़ कर मिट्टी में और कहानी कहकर आगे चली गई। घर पे गई तो वो पंडित आया, बोला कि भिक्षा दे उसकी सोमवती अमावस्या की। तो बोली कि मैं तो इस तरह से गई थी, वहाँ रास्ते में मेरे पास कुछ नहीं था, तो मेरे पास एक मटकी थी, मैंने वहाँ पीपल के नीचे उसको गाड़ दिया था। वो वहाँ जाकर खोद कर देखता है तो खूब सारे धन दौलत थे, 108
उसके अंदर चांदी की सोने की मोहरें थी, 108 ही उसके अंदर चक्कर थे। वो आकर बोला कि देखो ये इतना है, आपने मना किया था। तो बोला कि ये तो तेरे भाग से है। तो पंडित बोला कि ये मेरे भाग से नहीं है, आप ही की जो व्रत पूजा है उसके भाग से ही है, तो मेरा चौथा हिस्सा मुझे दे दो और 3 हिस्से आप रखो। तो उसके खूब सारे धन दौलत हो गए। तो ये सभी को इसका व्रत करना चाहिए और इसकी कहानी कहनी चाहिए। जो कहानी कहे सुने उन सभी को, सभी की मनोकामना पूरी हो, सभी को ये धन दौलत मिले। मेरी कहानी अच्छी लगे, हमारी पूजा विधि अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। इस तरह से कहानी सुनने के बाद सूर्य भगवान के अर्घ देना अच्छा होता है, तो हम इसके अर्घ दे रहे हैं सूर्य भगवान के।